प्यारे बच्चों, हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी पाठ पढ़ लिया था। अब उसके प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। प्रश्नोत्तर के लिए प्रश्न आप लोग इसमें से नोटबुक में से करेंगे, उत्तर मैं बताती जा रही हूँ। प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बोलूँगी मैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका जवाब है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा मानो वह उसे कुछ प्रेरणा देना चाहती, वह कुछ कहना चाहती हो। या तो वह उसे लड़ते रहने की प्रेरणा देती है या उसकी यातनाओं के दुख बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोयल उसके कष्टों को देखकर करुण क्रंदन कर रही है और अंधेरे को चीरकर विद्रोह का बिगुल बजा रही है। इसीलिए अंत में कवि उसके संकेतों पर आत्म बलिदान करने को भी तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 का जवाब। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि ने कोयल के बोलों के पीछे अनेक संभावनाएं बताई है, जैसे कोयल कवि को यातनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई है, परतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है, कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है और कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है। यह है प्रश्न नंबर 2 का जवाब। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार अंधेरा भयानकता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन के अत्याचार भारतीय जनता पर भी भयानक थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी गृह में अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। प्रश्न नंबर 3 का जवाब। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न 4 का जवाब है, पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। राजनीतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों और राहजनों के साथ रखा जाता था। उन्हें रहने के लिए अंधेरी कोठरी दी जाती थी तथा हथकड़ी से बांधकर रखा जाता था। भोजन भी इतना कम दिया जाता था कि जिससे पेट भी नहीं भरता था। उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता था। बच्चों, अब जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इसमें इसका भाव क्या है? ये पहले अर्थ तो मैं बता चुकी हूँ, भाव में सुना देती हूँ, करना आपको स्वयं है। ये इसका भाव रहेगा कि कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है तथा बसंत के प्राकृतिक वैभव में डाल डाल पर जाकर बोलने वाली कोकिल पहरेदार के समान आवाज़ लगा तो उसकी रखवाली करती है। ऐसा मान रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो भी बचा है उसकी रखवाली करने का कार्य, जो भी वैभव है उसकी रखवाली करने का कार्य कोकिल का ही है। कवि उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में मधुर स्वर गुंजाकर उससे क्या कहना चाहती है। दूसरा जो है, हु मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भाव ये है कि इस पंक्ति में जो जेल में जो ऐसा नहीं है यातनाएं उन्होंने झेल नहीं पड़ रही थी, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि कवि स्वाभिमान पूर्वक अपना पेट पर जुआ बांधकर भी उसको चरसा चला रहा है। यानी ये है कि वो चाहे पशुओं जैसे सख्ती से उनसे काम लिया जा रहा हो, परंतु फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। और इस प्रकार ब्रिटिश जो लोग हैं उनकी अकड़ को भी ढीली कर रहा है। तो इससे ये है कि भाई वो चाहे कितने भी अत्याचार कर दे हमारे भारतवासियों पर, परंतु फिर भी स्वतंत्रता के जो मतवाले हैं या दीवाने हैं उनके आगे झुकेंगे नहीं। ये इसी बात का प्रमाण है। तो ये भाव आपको स्वयं लिखना है। अब जो प्रश्न नंबर 6 है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि क्या अंदेशा है?
तो इसका उत्तर मैं बताती हूँ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है कि कवि को जो अर्धरात्रि में वो जो कोयल चीख रही थी उससे क्या अंदेशा हो रहा था। तो कवि को भ्रम है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले भयंकर अत्याचारों को देखकर दुखी हो उठी है, इसीलिए दुख के कारण आधी रात में भी उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। और प्रश्न नंबर 7 का जवाब है, प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए मजबूर है। कोयल के गाने की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए तो रोना भी गुनाह है। तो इस तरह से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। जो प्रश्न नंबर 7 तक है बच्चों, यह आपको करने हैं आपकी कॉपी में, और जल्द ही अब विद्यालय खुलेंगे और हम आपको सूचना आगे दे देंगे। आगे के प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।